नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से मिल रही है, जहां पर देवरी पिकनिक स्पॉट में हादसा हुआ है। नहाते वक्त दो युवक हसदेव नदी में बहे। पिकनिक मनाने पहुंचे थे दोनों युवक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कापन के रहने वाले हैं बहने वाले युवक। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन ने पहले ही जारी किया था अलर्ट, जहां पर घटनाओं के बाद भी लोग नहीं ले रहे हैं बिल्कुल भी सबक, जिसके चलते ये इतना बड़ा हादसा यहां पर देखने को मिला। लोगों ने प्रशासन को भी सूचना दी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जांच में जुटी हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पिकनिक मनाने के लिए गए दो युवक नदी में बह गए। हालांकि इससे पहले ही जो है प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ था, उसके बावजूद भी चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। जांजगीर चांपा जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब ठगी की घटना को अंजाम देने के लिए कलेक्टर बनकर सरपंचों से पैसे की मांग कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला बलौदा पुलिस ने फर्जी कलेक्टर को गिरफ्तार किया है। युवक खुद को कलेक्टर बताकर फोन के माध्यम से चारपारा के सरपंच से पैसे की मांग कर रहा था। दरअसल बलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चारपारा के सरपंच को कुछ दिन पहले एक फोन कॉल आया और कॉलर ने खुद को जांजगीर चांपा जिले का कलेक्टर बताते हुए सीसी रोड स्वीकृत कराने के एवज में कमीशन की मांग की। सरपंच से 10 लाख के काम के एवज में 1 लाख रुपए का कमीशन मांगा गया। सरपंच ने बलौदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बलौदा पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी युवक को बिलासपुर से पकड़ लिया है। बलौदा थाना क्षेत्र के चार पारा सरपंच को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को कलेक्टर बताकर वहां जो सीसी रोड का निर्माण काम चल रहा था उसके कमीशन के रूप में राशि मांगने के लिए फोन किया गया था, जिस पर बलौदा थाना में एफआईआर पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। जो आरोपी दिनेश अजगल्ले, जो सारंगगढ़ क्षेत्र का निवासी है और वर्तमान में बिलासपुर में रह रहा था, को गिरफ्तार किया गया है। जांजगीर चांपा पुलिस इन दिनों जुआरियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। आपको बता दें कि जुआरियों के ठिकानों पर दबिश देकर कार्रवाई की जा रही है। पिछले 3 दिनों में जिले की पुलिस ने 23 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा है। बता दें कि जुआरियों के कब्जे से 43,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में जुआ पर नकेल कसने के लिए जुआरियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस के द्वारा लगातार जुआ की सूचना मिलने पर रेडी कार्रवाई की जा रही है। पिछले 3 दिनों में 4 अलग अलग थाना क्षेत्रों में जुआ की रेड कार्रवाई कर कुल 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें जांजगीर, बलौदा, पामगढ़ तथा नवागढ़ में क्रमशः 11 तथा 3 थाना से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और जांजगीर जिले के अलग अलग क्षेत्रों से लगातार जुए की सूचना आती रहती है, जिसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रेड कार्रवाई कर आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाती है। और ये इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। गरियाबंद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नेशनल हाईवे मार्ग में सड़क किनारे एक जली हुई कार मिली है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि शनिवार रात 7 बजे करीब एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई थी। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी होगी। लोगों के लिए यह मामला सुबह तक रहस्य बन गया। बता दें कि रविवार दोपहर करीब 12 बजे वाहन मालिक दुलेश्वर पटेल रायपुर निवासी घटना स्थल पर पहुंचा तो उसने बताया कि वो लोग
लिंकन फार्मा कंपनी में काम करते हैं। इसका नंबर CG13AJ9991 था। इसके संबंध में पता करने को पता चला कि रायपुर की वो कार है और उनके नंबर को पता करके और शुरुआत करने पर पता चला कि वो आते समय रास्ते में किसी जानवर के आने से अनबैलेंस होकर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी कार, और रात होने की वजह से वो लोग वहाँ से चले गए कार के छोड़ कर। तो यही उस दुर्घटना के बारे में अभी तक पता चला है। कितने बजे की घटना है सर? ये रात में 11 बजे का बता रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने चरौदा के भाटापारा में 26 करोड़ 69 लाख रुपए लागत के 144 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसमें 23 करोड़ 29 लाख रुपए के 128 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 3 करोड़ 40 लाख रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण शामिल है। बता दें कि दुर्ग के विधायकगण और डुमनलाल कोरसेवाड़ा और ललित चंद्राकर भी लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। अरुण साहब ने भिलाई चरौदा के लोगों को भरोसा दिलाया, जहां के विकास के लिए राशि की कमी नहीं होगी। आज भिलाई चरौदा नगर निगम में 23 करोड़ के 128 अलग अलग कामों का भूमि पूजन हुआ है। इसी प्रकार 3 करोड़ 40 लाख रुपए के 18 कामों का लोकार्पण हुआ है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को चाबी सौंपी है। स्व सहायता समूह को चेक वितरण कराया है। सिलाई मशीन का वितरण हुआ है। तो आज भिलाई नगर निगम के लिए ऐतिहासिक दिन है। इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है और साथ ही इस वार्ड में 1 करोड़ रुपए का खेल मैदान स्वीकृत किया है। मैं भिलाई चरौदा के निवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से जब से हमारी सरकार बनी है, शहरों के विकास के लिए हम तेज गति से काम कर रहे हैं। हमारे शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए हमारी सरकार पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है। नगर निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र में भूमि पूजन लोकार्पण का एक आयोजन किया गया नगर निगम की ओर से, और निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय अरुण साव जी को आमंत्रित किया। उसमें हम ललित चंद्राकर जी हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक हैं, हमारे महेश वर्मा जी हमारा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक प्रतिनिधि श्री सतीश साहू और हमारे इस वार्ड का पार्षद निशा यादव जी और हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं, चंद्रकांत पांडे जी, राकेश यादव जी और बहुत सारे पार्षद और हमारे महापौर भी कृष्णा चंदाकर भी सब एक मंच पर बैठ करके इस विकास कार्य को गति देने के लिए। आज उप मुख्यमंत्री जी आए थे, कौन कौन से विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन? बोर्ड टंगा है, फोटो खींच लीजिए, आपको मिल जाएगा। आज नगर निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र में भूमि पूजन लोकार्पण का एक आयोजन किया गया नगर निगम की ओर से, और निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय अरुण साव जी को आमंत्रित किया। उसमें हम ललित चंद्राकर जी हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक हैं, हमारे महेश वर्मा जी हमारा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे विधायक प्रतिनिधि श्री सतीश साहू और हमारे इस वार्ड का पार्षद निशा यादव जी और हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं, चंद्रकांत पांडे जी, राकेश यादव जी और बहुत सारे पार्षद और हमारे महापौर भी कृष्णा चंदाकर भी सब एक मंच पर बैठ करके इस विकास कार्य को गति देने के लिए। आज उप मुख्यमंत्री जी आए थे, कौन कौन से विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन? बोर्ड टंगा है, फोटो खींच लीजिए, आपको मिल जाएगा। नगर निगम भिलाई चरौदा के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन और लोकार्पण के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हमारे नगर निगम क्षेत्र में आए थे। विधिवत रूप से भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ। आप लोगों ने देखा, आप लोगों के सामने हम लोगों ने आग्रह किया, मैंने भी और विधायक जी ने, हमारे माननीय
नगरीय प्रशासन मंत्री उप मुख्यमंत्री ने फिर शहरवासियों को निराश किया। 14 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था और वो राशि हमारे नगर निगम को प्राप्त हो चुका था। 14 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि फरवरी में जैसे भाजपा की सरकार बनी, वो राशि को रोक दिया गया। हम लोगों ने निवेदन किया था सारे ओर से, मैंने भी और विधायक जी ने भी, कि इसी राशि को दे दो, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हमको निराश किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि साईं जी की सरकार जिस प्रकार से उम्मीदों में उन्होंने जताया है, आने वाले समय में हमको दे दे तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि विकास के लिए कमी नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, 10 महीने आज सरकार हुए हो गए, लेकिन एक भी पार्षद को आप पूछ लीजिए छत्तीसगढ़ में किसी भी नगर पालिका में, किसी भी नगर पंचायत में और किसी भी नगर निगम में, ना तो पार्षद निधि आज तक आ पाया है, ना तो महापौर निधि आज तक आ पाया है। तो साईं जी की सरकार क्या काम कर रही है? शहरों को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। आज प्रधानमंत्री आवास के लिए जो हितग्राहियों को हम लोगों ने चाबी वितरण की है, नया किसी व्यक्ति के लिए हम लोगों ने एक भी आवेदन नहीं दे पाए। जो पहले हम लोगों ने बनवाया था उसी का चाबी हम लोगों ने आज वितरण किया है। संदेश यही होता है कि स्वयं बोलते हुए। उधर जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में 2 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नगर के वार्ड 25 के मिडिल स्कूल के पास बच्ची को गंभीर अवस्था में झाड़ियों के पीछे खून से सना देखा गया। परिजनों ने मामले में जांजगीर कोतवाली थाना में अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने घायल बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल जांजगीर में भर्ती कराया गया। बता दें कि आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं इस मामले में परिजनों ने जांजगीर कोतवाली थाना पहुंचकर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम ने रात में ही घटनास्थल पर जाकर मुआयना किया और अज्ञात आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है। जांजगीर कोतवाली थाने में छोटी बच्ची के परिजनों के द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है। बच्ची जिला चिकित्सालय में भर्ती है, जहां उसका उपचार जारी है। उधर शक्ति जिले के तांडुलडीह गांव में 2 युवकों की रहस्यमय मौत से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। बता दें कि 2 दिन पूर्व बाराद्वार थाना क्षेत्र के तांडुलडीह गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोग कमरे में तंत्र साधना कर रहे थे। वहीं पास में 2 युवकों की लाश पड़ी थी। मामले में पुलिस ने परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। शक्ति के तांडुलडीह गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां एक घर में 2 शव पड़े थे और तंत्र साधना चल रही थी। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं घर के 4 अन्य लोगों को अस्पताल भेजा गया। परिवार के 2 लोगों की दिमागी हालत भी खराब थी। पूरे मामले में 2 युवकों की मौत पुलिस के लिए रहस्यमय बनी हुई है, जिसका कारण पता करने को लेकर पुलिस लगातार जुटी हुई थी, जिसके लिए फॉरेंसिक की टीम को भी मौके पर बुलाया गया था। जैसे ही सूचना हमको प्राप्त हुई थी थाना बाराद्वार के जरिए, तदुपरांत पुलिस की टीम मौके पे उपस्थित हुई थी। मौके में जो घर है, जो मृतक के घर है, उनके परिवार वाले अंदर से बंद करके रखे हुए थे। ग्रामीणों के सहयोग से इसे खुलवाया गया था। अंदर से जो है उन लोग गुरुदेव का चैंट कर रहे थे और इस आधार पर वहाँ पर कुछ सस्पिशियस पाया गया और लड़कों का जब ग्रामीणों के सहयोग से शरीर को चेक भी कराया गया तो थोड़े से मूर्छित और मृत टाइप के पाए गए थे। डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की थी अस्पताल में लाने के बाद कि वो मृत हो गए हैं और तत्काल इसमें मर्ग पंचनामा की कार्रवाई हमारे पता चली से 5:30 बजे तोर गाँव में दूसरी तंत्र मंत्र से खत्म हो गई करके पता चली से तो मैं सुने हो तो आए हो तो देखे हो तो मुराद ले लाश दोनों ले गिर रही है। जो मयऊ रही न घर के परिवार के 4 सदस्य वो मन जय गुरुदेव करके वन बड़बड़ात रही है अपन जय गुरुदेव करके का किसी के जानकारी करें ना तो जय गुरुदेव में तंत्र मंत्र से सीखत रही 3-4 दिन से मन सीखत पढ़त रही है जय गुरुदेव करके। बस इतने ही मोला पता चली से तहले बाद में पुलिस वाला रही ने पुलिस वाला देखी ने मैडम भी आ रही से
ओकर बाद में थाना भी गए हैं, थाना में भी सूचना दे के रिपोर्ट उपोर्ट लिखाएं। ओकर बाद फिर शक्ति आए, शक्ति में मतलब सरकारी हॉस्पिटल में ला रही चारों जी मन के इलाज करवाए बा। 4 जीव है मन के ओइन बड़बड़ात है जय गुरुदेव कहा। पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। परिवार के सदस्यों से पूछताछ में पता चला कि मृतक दोनों युवक विक्की सिदार और विक्रम सिदार उस बाबा को नहीं मानते थे जिसकी घर वाले साधना करते थे। इसी को लेकर घर के बाकी सदस्यों ने दोनों पर शैतान का साया है कहकर दोनों को बलपूर्वक भभूति खिला दी और दोनों के मुंह को दबा कर रखा, जिससे दोनों का दम घुटने से मौत हो गई। फाइनली मर्ग जांच में जो पीएम रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई थी, चिकित्सक के दल ने ये पीएम किया था। दोनों शवों के पीएम रिपोर्ट से एक चीज स्पष्ट हुई कि ये एंटीमॉर्टम स्मूथरिंग है, जो कि मृत्यु के पूर्व श्वास अवरुद्ध इसको जबरदस्ती कराया गया था। पीएम के दौरान और शुरू में जब बॉडी का इंस्पेक्शन किया गया था पंचनामा के दौरान, घर में जो वस्तुएं पाई गई थी उसका स्मेल वहां पे था बॉडी में। जहर के संबंध में ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जहर के संबंध में विसरा जांच की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है और जहर उनके शरीर में पाई जाती है नहीं तभी स्पष्ट किया जाएगा। विक्की और विक्रम की मौत का आदेशा होते ही परिवार के बाकी सदस्य के होश उड़ गए और वो पुलिस और गांव के लोगों को धोखा देने के लिए पागलों जैसी हरकतें करते रहे और दोनों को जिंदा करने का दावा करते रहे। लेकिन पुलिस की कड़ाई के बाद सभी की पोल खुल गई, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया। तांदुलडीह की घटना से एक चीज स्पष्ट हुई है कि ये जो 2 लड़कों की जान गई है वो उसका मूल कारण अंधविश्वास है। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ कि ऐसे अंधविश्वास पर विश्वास ना करें और जादू टोना चमत्कार ये सब चीजें भ्रम में ना पड़ें और लोगों का जीवन बचाएं। आरोपियों ने मृतक युवकों के मुंह में जबरन जो भभूति डालकर उनको खिलाया था, उस भभूति में क्या मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आना अभी बाकी है। हालांकि बलपूर्वक मुंह दबाने से उनका दम घुटा और उनकी मौत हुई। ये बात जांच में सामने आ चुकी है। देखिए, जो पूछताछ में हमारे सामने स्पष्ट किए हैं आरोपीगण, उन्होंने ये कहा है कि उनके मृतकों के शरीर में जो है भूत प्रेत का वास था, शैतान का वास था, जिसको निकालना जरूरी था। इसी कारण से वे इनकी बातों को नहीं मानते थे। इसी कारण से इन लोग जबरदस्ती किए हैं और जैसे कि हवन के नाम पर इन लोग धुआं भी उसको उनके शरीर में कुछ अंश भी मिला है और साथ में उनके जबरदस्ती करके उनके नाक और मुंह को दबाया गया है, जो स्मूदरिंग की श्रेणी में आता है। और कुछ अमृतपान के नाम पर कुछ चीज़ें खिलाई पिलाई गई हैं। तो ऐसा करके इन लोगों ने हत्या कारित करना स्वीकार किया है और इस आधार पर इनके विरुद्ध साक्ष्य पाए गए हैं। पूछताछ में ये भी स्पष्ट हुआ है कि इनके शरीर में भूत प्रेत का बाधा था। तो एक मान्यता इन लोग ये बताए कि जिनके शरीर में भूत प्रेत का बाधा होता है तो उसकी उंगलियों को दबाने पर यह स्पष्ट होता है या ज्ञात होता है। इसीलिए इन लोग उंगली को दबाए थे, जिससे कि इनकी विक्रम की जो एक उंगली है उसकी नाखून भी निकल गई थी। शक्ति जिले में घटी इस घटना ने अंधविश्वास का एक खौफनाक चेहरा सामने ला दिया है, जिसके चलते एक पूरा परिवार तबाह हो गया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी से अपील करते हुए कहा कि अंधविश्वास पर विश्वास न करें और इन सब बातों से दूर रहें। घर में जितने लोग उपस्थित थे सबसे विधिवत पूछताछ की गई थी और पूछताछ पर इन लोगों ने अपराध को स्वीकार किया है। इनके विरुद्ध जो है थाना बाराद्वार में अपराध क्रमांक 260 दर्ज कर धारा 103(1) तथा 3(5) BNS के तहत किया गया है और घटना में प्रयुक्त जो भी संसाधन थे जिससे मृत्यु कारित की गई थी वे सभी को जब्ती कार्रवाई करके आज विधिवत माननीय न्यायालय रिमांड प्रस्तुत किया गया है। इस घटना के बाद तंत्र साधना से जुड़ा अंधविश्वास का एक खौफनाक चेहरा जो सबके सामने आया है, उससे ये बड़ा सवाल जरूर उठता है कि आखिर अंधविश्वास के चलते कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है कि किसी अपने की ही जान ले ले। बहरहाल अभी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में किस तरह के खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्त को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और आपके साथ हमेशा हमारी सरकार खड़ी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्होंने बहनों से किया वादा निभाया है और कैबिनेट के हालिया निर्णय से दिवंगत शिक्षक, पंचायत संवर्ग और आश्रितों को अनुकंपा नियुक्त मिल सकेगी। रिपोर्ट देखिए।
अनुकंपा नियुक्ति को लेकर लंबे संघर्ष के बाद सम्मान दिया गया है। लोगों ने बताया कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने हमारी पीड़ा समझी और बड़ी राहत देने का काम किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय रायपुर में दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ के आश्रितों ने मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री को उन्होंने गजमाला पहनाकर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री साय ने भी सभी बहनों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारी सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ के परिजनों की अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्णय लिया गया था। दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग संघ के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे। संघ के सदस्यों ने बताया कि दिवंगत शिक्षकों के परिजनों द्वारा पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में 300 से अधिक दिनों तक लगातार आंदोलन किया गया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग ढंग से प्रदर्शन कर सरकार के सामने अपनी मांगे रखी थी। उनके लंबे संघर्ष का सुखद परिणाम अब सामने आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने दिवंगत शिक्षक पंचायत के परिजनों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का रास्ता खोल दिया है। इस अवसर पर संजय श्रीवास्तव, गौरी शंकर श्रीवास, दिवंगत शिक्षक पंचायत कल्याण संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। सर, मेरा नाम तृप्ति रोहनकर है। अनुकंपा अध्यक्ष माधुरी दीदी मृगे है, उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। सर, हमारी माधुरी दीदी ने बहुत हम सब के लिए बहुत संघर्ष किया है और मेन अंदर की बात बताऊं तो उस समय जब वो धरने में बैठे सर, तो उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, पर उस संघर्ष में भी उन्होंने अपने पिताजी के मिलने आखिरी समय पे भी वो मिलने नहीं गए और हमारे साथ खड़े रहे। आखिर में वो अपने पिताजी को भी देख नहीं पाए। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई फिर तो भी हमारे दीदी ने हम लोगों को सबको लेकर चली और अपने दुख को भी उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। इतना बड़ा बलिदान किया। ऐसी महिला के लिए हम लोग बहुत बहुत नमन करते हैं। सत सत नमन है। हमारे लिए वो माता बनी है, माता है। हमारे सबके परिवार को जो चला रही है, हमारे परिवार के इसमें चूल्हा जला रही है। बहुत बड़ा बलिदान दिया हमारी दीदी ने और दीदी के लिए इसीलिए हम लोग दिल से चाहते हैं कि सबका जल्द से जल्द निराकरण और सबको नौकरी मिले और सबसे बड़ा बलिदान दीदी ने किया है जो उसका उनको फल जरूर मिले। माधुरी दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले तो मीडिया बंधुओं को धन्यवाद जो हम लोग कवरेज करते आ रहे थे पूरा 307 दिन तक, और अभी हमारी सरकार ने हम लोगों की बात सुने, हम विधवाओं महिला की, और हमारी शांति बहन ने मुंडन करवाए। इससे हमारी सरकार ने अच्छी तरह से हम लोगों को दुख जो झेले हैं उसको सुने हैं, तो सरकार को बार बार धन्यवाद। और हम विधवाओं महिलाओं जितने भी हमारे 1269 महिला जो धरना स्थल में बैठे थे उन लोगों को भी धन्यवाद और आप सबको भी धन्यवाद। और दुखी होने, पहले तो हम लोग दुखी थे, अब महिला लोग भी, बच्चे लोग भी, जब नियुक्ति हो जाएगा तो खुशी मनाएंगे। अभी तो यही तक सीमित है। जी, मुख्यमंत्री का धन्यवाद, पूरा भाजपा सरकार को धन्यवाद। कांग्रेस ने हमें बहुत तकलीफ दी। हम लोगों को ये बोल के डराते थे कि आप लोगों को बस में इस तरह से खदेड़ेंगे कि कहाँ फेंकेंगे समझ नहीं आएगा। तो हम लोग हिम्मत नहीं हारे उस समय, और जाकर हमारे भाजपा लोग के जो भैया लोग थे उन लोग हमारी मदद किए। हम लोग जेल भी गए तब भी हम लोगों को साथ दिए, खाने के लिए हम लोगों के पास नहीं थे तब भी साथ दिए, और आज भी साथ दिए हैं। तो सब लोगों की, भाजपा सरकार की धन्यवाद, बार बार धन्यवाद हैं। और कल तो सर 200-250 की भीड़ थी जो जब हमने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन जी का स्वागत किया उनका। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।